हेलो बच्चों। तो देखो, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा जो टॉपिक ख़त्म हुआ था कि गांधी जी जो है वो एक खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और ये मोहम्मद अली, शौकत अली के साथ में मिलकर उनकी बातचीत भी हो गई है। अब देखो कि अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि भाई गांधी जी जो थे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों शुरू करना चाहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं केवल 2 ही क्वेश्चन जो है आपके साथ में डिस्कस करूंगी, बल्कि 3 क्वेश्चंस कि एक तो बाय नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और कि हाउ कुड नॉन कॉपरेशन बिकम ए मूवमेंट, कि वो एक प्रपोजल रखा गया, पास हो गया, फिर उसको जो है कैसे लागू किया गया, मूवमेंट का रूप उसने कैसे लिया। ठीक है, और लास्ट में फिर हम देखेंगे कि भाई कुछ लोग जो थे कांग्रेस के अंदर वो उस मूवमेंट के फेवर में क्यों नहीं थे, स्टार्ट करने के फेवर में क्यों नहीं थे। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि वाई डिड गांधी जी वांट टू स्टार्ट ए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो यहाँ हम देखें कि इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज, तो देखो बेटा इसमें हमारा क्वेश्चन बन जाता है कि हिंद स्वराज गांधी जी ने कौन सी बुक लिखी थी, हिंद स्वराज। तो गांधी जी ने अपनी बुक लिखी है हिंद स्वराज, और ईयर कौन सा है, 1909। याद रखिएगा 1909 में गांधी जी ने हिंद स्वराज एक किताब लिखी है, बुक लिखी है। उसमें वो क्या कह रहे हैं, ही डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल वॉज एस्टैब्लिश इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस, है ना, कि अगर ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया के अंदर सरवाइव कर पाए, इतने दिनों तक उन्होंने रूल किया, तो उसकी वजह क्या थी, केवल इंडियंस का सहयोग था। ठीक है, क्योंकि इंडियंस ने उन्हें कोऑपरेट किया था, उन्हें सहयोग किया था बचने में, इसलिए वो यहाँ पर इतने दिन तक उन्होंने रूल किया था। तो वो आगे वो क्या कह रहे हैं कि इफ इंडियन रिफ्यूज टू कोऑपरेट ब्रिटिश रूल, है ना, वो कह रहे हैं कि अगर इंडियंस जो हैं ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट करने से, उनका सहयोग करने से अगर रिफ्यूज कर देते, मना कर देते, तो वो कह रहे हैं कि तो ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर, और स्वराज विक्रम की तो अंग्रेजों का जो शासन था 1 साल के अंदर ही हमारे देश के अंदर से खत्म हो जाता और स्वराज आ जाता। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि गांधी जी ने बुक लिखी है हिंद स्वराज, किस ईयर में लिखी है, 1909 में लिखी है। क्या कहा है कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो यहाँ पर सरवाइव हुए हैं, टिक पाए हैं, केवल उन्होंने अपना रूल इस्टेब्लिश किया, वो यहाँ पर उन्होंने रूल किया, किस वजह से किया, केवल इंडियंस के कोऑपरेशन की वजह से। अगर इंडियन उन्हें कोऑपरेट ना करते, रिफ्यूज कर देते, तो 1 साल के अंदर ही ब्रिटिश रूल जो है वो खत्म हो जाता। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने कि हाउ कुड नॉन कॉपरेशन बिकम ए मूवमेंट, है ना, कि ये नॉन कॉपरेशन जो है वो एक मूवमेंट कैसे बना। तो यहाँ पे अब देखो कि इसमें गांधी जो मूवमेंट जो था डिफरेंट स्टेजेस जो थी इस पर डिसाइड की गई थी। सबसे पहले क्या किया जाएगा कि इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल, है ना, कि ये जो है जो भी उपाधियां जो ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को दी थी, उन्होंने सभी इंडियंस ने कहा कि हम उनको वापस कर देंगे। ठीक है, तो सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट द गवर्नमेंट अवॉर्डेड, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारतीयों को, इंडियंस को जो उन्होंने उपाधियां, जो टाइटल्स, पदवियां दी थी, वो सब उन्होंने उनको सरेंडर कर दिया, यानी उनको वापस दे दी ब्रिटिशर्स को। सेकेंड स्टेज पर उन्होंने कहा कि हम बॉयकॉट करेंगे। बॉयकॉट मीन्स बहिष्कार, किसी चीज में पार्टिसिपेट ना करना। तो क्या क्या वो लोग नहीं करेंगे, तो देखो कि उन्होंने क्या क्या किया, सिविल सर्विस का, आर्मी, पुलिस, कोर्ट एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल का, स्कूल का और फॉरेन गुड्स का जो था, उन्होंने इन सभी चीज़ों का, विदेशी सामान का बहिष्कार किया कि हम फॉरेन गुड्स को ना यूज़ करेंगे। ठीक है, और फिर थर्ड स्टेज पर उन्होंने कहा कि इन केस अगर ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जो है यूज रिप्रेशन, अगर सरकार जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो हमें किसी भी तरह से रिप्रेस करने की, दबाने की कोशिश करती है, टॉर्चर करती है, तो हम एक फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन जो है फिर हम वो शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को ये 3 स्टेजेस जो है वो याद रखनी है। एक तो सरेंडर ऑफ टाइटल, सेकंड है बॉयकॉट, है ना, और थर्ड स्टेज पर आप जो है स्टार्टिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन। अब यहाँ हम देखें कि तो देखो ये प्रपोजल पास हो गया है, अब ये डिसीजन ले लिया गया है कि भाई इस तरीके से मूवमेंट को, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जो है आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है,
अब क्या होता है कि इन द मंथ बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर देयर वाज एन इंटेंस टसल विद इन द कांग्रेस, है ना। अब इन महीनों में कांग्रेस के अंदर जो है बहुत टेंशन चल रही है, तनाव चल रहा है। कुछ लोग जो हैं वो इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के फेवर में है और कुछ उसके अगेंस्ट हैं, ठीक है। तो उस चीज को लेकर के तनाव है। तो देखते हैं अब क्या होता है फाइनली। तो यहाँ पे मैनी विद इन द कांग्रेस वर कंसर्न अबाउट द प्रपोजल कौन से हैं जो उन्होंने अभी मूवमेंट को शुरू करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया है। तो देखो कि बहुत सारे जो कांग्रेस के अंदर जो लीडर्स थे वो उन चीजों को लेकर के, उन प्रपोजल को लेकर के बहुत ही कंसर्न थे। उनको लग रहा था कि दे वर रिलक्टेंट टू बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शन शेड्यूल्ड फॉर द नवंबर 1920। 1920 में जो काउंसिल के इलेक्शंस होने वाले थे वो उन इलेक्शंस का बॉयकॉट करने के फेवर को लेकर के थोड़ा सा था उनका कि करे ना करे, है ना। तो वो बहुत मतलब नहीं चाहते थे, विलिंग नहीं थे, रिलक्टेंट थे टू बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शन। क्यों थे भाई, वो क्यों नहीं करना चाह रहे थे इलेक्शंस का बॉयकॉट, क्यों नहीं करना चाह रहे थे? उनको ये डर था, दे फियर क्या था कि दैट द मूवमेंट माइट लीड टू पॉपुलर वायलेंस, कि अगर इस तरीके से हम ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट नहीं करेंगे उनका तो ऐसा हो सकता है कि भाई लड़ाई झगड़े होंगे, हिंसा बढ़ेगी, देश के अंदर जो है वायलेंस होगी। तो अब इन तीनों चीज़ें उनके दिमाग में चल रही थी। थोड़ा सा डर था कि मूवमेंट को हम शुरू करें या ना करें। फाइनली बातचीत चलती रही और देखो कि एट द कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर 1920 में कांग्रेस का सेशन होता है। अब वो होता है नागपुर में। इससे पहले मैंने आपको बताया था 1920 में ही सितंबर में कांग्रेस का सेशन हुआ था, जहाँ पे कांग्रेस ने कलकत्ता के अंदर हुआ था वो, जहाँ पे गांधी जी ने बाकी के जो लीडर थे उन लोगों को तैयार कर लिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पर टेंशन थी कांग्रेस के लीडर्स के बीच में, लेकिन फाइनली जो है वो लोग उनके बीच में कंप्रोमाइज होता है। कांग्रेस सेशन और नागपुर में दिसंबर 1920 में नागपुर में सेशन हुआ कांग्रेस का, कंप्रोमाइज वर्कआउट, और यहाँ पर एंड द नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम जो है वो एडॉप्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो देखो इस तरीके से मेरे तीनों क्वेश्चन हो गए आपके कि एक तो वाई गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों शुरू करना चाह रहे थे, सेकंड कि हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन बिकम ए मूवमेंट। तो इसमें हम तीनों स्टेजेस हम बता देंगे कि भाई कैसे सरेंडर ऑफ टाइटल्स था, बॉयकॉट का, और एक लास्ट में हम जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, है ना। अगर गवर्नमेंट यूज रिप्रेसिव मेजर। फिर लास्ट में हम लोग जो है फिर क्वेश्चन था कि भाई दिसंबर सितंबर के मंथ में कांग्रेस के अंदर टेंशन क्यों थी। तो इसमें सिंपल सी बात आप माइंड में ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस के अंदर कुछ लीडर्स जो है उनको ये लग रहा था कि अगर हमने बॉयकॉट किया इस तरीके से जो डिसाइड किया गया था प्रपोजल्स को लेकर के, तो उन्हें ये था कि वायलेंस हो सकती है, और इस वजह से वो थोड़ा रिलक्टेंट थे काउंसिल इलेक्शन का बॉयकॉट करने के बारे में, ठीक है। फाइनली कंप्रोमाइज होता है। फिर नागपुर के अंदर दिसंबर में 1920 में कांग्रेस का सेशन हुआ और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो असर एडॉप्ट कर लिया जाता है फाइनली जो है। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है उसमें किन किन लोगों ने और कैसे कैसे उसमें पार्टिसिपेट किया था, उनके क्या क्या उनके नोशंस थे उस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने में, ठीक है।